सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हर साल की भांति इस बार भी शारदीय नवरात्र जो है उसका शुभारंभ 22 सितंबर से हो रहा है। और उम्मीद करती हूँ मैं आप जो लोग भी नवरात्रि का व्रत करते हैं वो बहुत ही धूमधाम से तैयारी करते हैं, लेकिन मेरा काम है जानकारी देते रहना, सो मैं दे रही हूँ कि इस बार भी हर साल की भांति शारदीय नवरात्र की जो शुरुआत है वो 31 सितंबर से शुरू है। और आप सभी अच्छे से इसका वेलकम कीजिए, इंतज़ार कीजिए आने वाले नवरात्रि का। तो चलिए इस पे चर्चा आरंभ करते हैं और इस अंतर यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे धर्म में कहा जाता है कि नवरात्रि का जो त्यौहार है, नवरात्रि का जो 9 दिन का जो व्रत है, नवरात्रि का जो उपवास है, वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में अति विशेष उसका महत्व है। क्योंकि जो 9 दिन का जो व्रत है और नवरात्रि का जो उपवास है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य का जो अंतःकरण है उसको बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध करता है। और ये वो त्यौहार है, वो व्रत है जहाँ इंसान के अंदर शक्ति, साहस, समृद्धि, संपन्नता, उत्साह, उल्लास सब कुछ आता है। ये जो माँ भगवती का जो ये 9 दिन का व्रत है, ये तो 9 दिन की चर्चा, 9 देवी की पूजा होती है, उसका भी मैं अलग अलग सभी नवरात्रि के मैं वीडियो बनाऊंगी कि किसकी पूजा किस लिए की जाती है। लेकिन नवरात्रि क्यों अति महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म में, उसके ऊपर आज की वीडियो है। तो आप लोग इसे पूरा देखें, बिना स्किप के देखें। और आगे भी जो मेरी वीडियोज़ आएंगी पूरे 9 दिनों के ऊपर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत विधिवत मैंने एक एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसका इंतज़ार कीजिएगा। आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारियाँ उसमें मिलेंगी, हमारे हर वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपने बामुश्किल ही कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। क्योंकि मैं बहुत इस पे अध्ययन करती हूँ, तत्पश्चात आप लोगों के सामने मैं अपने विचारों को रखने आती हूँ। तो जैसा हम लोग पढ़ते हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा कुसमांडा, चतुर्थकम, पंचम स्कंध मातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। यानी ये जो 9 देवी हैं, ये 9 देवी यही प्रकृति हैं। जितनी भी शक्ति स्वरूपा हैं ये सब इस देवी की ही विभूतियां हैं। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति स्वरूपा जो देवियां हैं वो सब कुछ इन्हीं का अंश हैं। इस पे बहुत लोग हम समझ सकते हैं कि ये चर्चा करेंगे कि हर देवी मतलब अगर यही हैं तो फिर हर देवी की अलग अलग आराधना पूजा क्यों की जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगी कि आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप इस पे जब गूढ़ता से, गहनता से जब विचार करेंगे तो आपको सामने एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और कभी आप यदि माँ भगवती को मानने वाले हैं तो आप एक अध्ययन जरूर करिएगा। आप अपने घर में नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले आइएगा, गीता प्रेस वाली, और आप उसमें पढ़िएगा। जिसको ज़्यादा जिज्ञासा हो उसके लिए मैं अनुरोध करूंगी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अगर आप पवित्रता के साथ पढ़ें, बहुत स्वच्छता के साथ पढ़ना चाहें तभी पढ़िएगा, अन्यथा नहीं पढ़िएगा। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो बहुत ही पवित्र शास्त्र है। उसमें जो जो एक एक शब्द लिखे हैं वो गूढ़ता से भरे हुए हैं। इसलिए हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन
यूं ही नहीं करना चाहिए कि जब मन हुआ पुस्तक उठा लिया और एक किताब की भांति तोता बन के रट लिया। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें जीवन की शिक्षा देते हैं, जीवन जीने का सलीका बताते हैं, हमें जप तप आराधना बताते हैं, हमें अध्यात्म का मार्ग बताते हैं, जीवन शैली बताते हैं, जीने किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ या हम इस लाइन पर स्पिरिचुअलिटी के लाइन पे जाना चाहिए, सब कुछ आपके बताते हैं। आचार व्यवहार भी आपके जो भी व्यवहार हैं वो सब उसमें शास्त्र बताते हैं। सिर्फ जरूरत होती है कि आप अपने अंतर मन में कितना उसको ग्रहण करते हैं, कितना उसे आप अंगीकार करते हैं, क्योंकि जैसा आपका नज़रिया होगा वैसा ही आप समझेंगे। तो इसलिए मैं बताऊंगी इस वीडियो में आखिरी में आप लोगों को कि क्या चीज़ अगर आपकी बहुत जिज्ञासा हो, यदि आप बहुत जिज्ञासु व्यक्ति हैं और बहुत आपके अंदर एक चल रहा हो कि हर देवी अगर यही हैं तो फिर कैसे कैसे माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माता सीता, माँ राधा सभी एक कैसे हो सकते हैं, ये सवाल जायज भी है, किसी हद तक आपका होना भी चाहिए। क्योंकि जब इंसान तर्क करता है तभी उसमें आपको तत्व मिलता है, बिना तर्क किए कुछ भी तत्व नहीं मिलता है। तो इसलिए तार्किक बुद्धि होना चाहिए। जो जिज्ञासु हैं उनकी जिज्ञासा के लिए भी मैं मार्ग बताऊंगी, उसका साधन भी बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत में मैं निश्चित तौर पे बताऊंगी और जैसे बताऊंगी फिर वैसे ही आप उसका साधना कीजिएगा, वैसे ही आप उसे पढ़िएगा, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या उसमें कैसे क्या है। फिलहाल जो नवरात्रि का हमारा जो त्यौहार है, जो व्रत है, ये शक्ति के रूप में माना जाता है, साहस के रूप में माना जाता है और इसीलिए हमारे यहाँ नवरात्रि का विशेष महत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी राजा महाराजा पहले होते थे वो भी युद्ध में जाने से पहले माँ भगवती की आराधना कर कर ही जाते थे। और जो कुछ भी आज भी है, अगर यदि आपको जीवन में कुछ चाहिए तो आप माँ भगवती की आराधना कीजिए और भेदभाव बिल्कुल यहाँ पे मत कीजिएगा कि भगवती कौन है और देवी कौन है, लक्ष्मी कौन है, काली कौन है, सरस्वती कौन है, क्योंकि ये जो समस्त देवियां हैं वो मूल में एक हैं। ये सब उनके सब अंश हैं, अंशावतार सभी उसकी उन्हीं के शरीर की निकली हुई ये सभी देवियां हैं। उन्हीं के शरीर से निकली ये 9 देवियों का वर्णन आता है, उन्हीं के शरीर से निकली हुई उन्हीं के 10 विद्याएं या 10 देवियों का और आता है जिसको हम श्री विद्या बोलते हैं, श्री बोलते हैं। मूल में मात्र एक ही देवी हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो हमारी हमारी माता है, क्योंकि मूल में एक ही है और उनका अध्ययन करने पर ही आपको हमें समझ में आता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन हर चीज का है। तो जो ये 9 जो हमारी जो 9 देवियां हैं और इनकी आराधना का जो विधान है, तो उस पर हम लोग आज बात करते हैं थोड़ा सा कि जब भी नवरात्रि का त्यौहार आता है, चाहे वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, हर 4 महीने पे एक 2 होती है, ये एक शरद नवरात्रि होती है, एक चैत्र की नवरात्रि होती है और माघ और आषाढ़ महीने में जो होती है वो गुप्त नवरात्रि है। वो दोनों गुप्त नवरात्रि के नाम से शास्त्रों में वर्णन है। उसमें कहते हैं जो भी तंत्र मंत्र विद्या को जो जागृत करने वाले होते हैं वो गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं और जो आम जन हैं वो शरद नवरात्रि है और ये शरद जो चैत्र नवरात्रि है वो करते हैं। चैत्र नवरात्रि से हिंदू धर्म की शुरुआत होती है, विक्रम संवत शुरू होता है और ये जो आश्विन मास की जो नवरात्रि है जिसको शरद नवरात्रि बोलते हैं, ये इसको हम सभी लोग जैसा मनाते हैं दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। तो इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, बहुत धूमधाम से इसका उल्लासपूर्वक आपको इस त्यौहार को करना चाहिए। कहते हैं कि जो माँ देवी दुर्गा हैं जिन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया था, उस समय महिषासुर ने जैसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। आप यदि दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें तो आपको उसमें स्पष्ट सब कुछ मिल जाएगा और जो लोग नहीं कर सकते वो सुन सकते हैं।
तो महिषासुर एक इतना विशाल, वो इतना ताकतवर राक्षस था कि जिसने समझिए पूरी देवताओं को भी पराजित करके पूरा अपना आधिपत्य कर लिया था। उस समय जो सभी देवता थे उन्होंने वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सब ने मिलकर माता भगवती का ध्यान किया, माता भगवती का आवाहन किया। काफ़ी आवाहन करने के बाद माँ भगवती उनके सामने प्रकट हुई और देवताओं को उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं आप लोगों का सब कुछ आप लोगों का वापस कराऊंगी, मैं आप लोगों के लिए महिषासुर का वध करूंगी। और इस तरीके से माँ शक्ति की आराधना हुई, सभी देवताओं ने माँ शक्ति की आराधना की। उस समय सभी जो देवता थे उनके शरीर से एक एक तेज पुंज निकला। भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, सभी जितने भी देवी देवता थे सबके अंदर से एक एक तेज पुंज निकला और वो सारा तेज निकल निकल कर जो शक्ति थी सबकी, वो एक तेज पुंज के रूप में प्रकट हो गई। और वो इतनी प्रकाशमय और इतनी तेजस्वी और इतने बिल्कुल अपने विराट रूप में प्रकट हुई। उनके उनके जितने हाथ थे उनमें सब में अस्त्र शस्त्र था, जो अष्टभुजी बिल्कुल जो प्रकट हुई माता। तो सब में जिनका जैसे जिनकी शक्ति थी वैसा ही उनके अस्त्र शस्त्र, वैसा ही उनके सामने सब था, वैसे ही उनको वाहन भी मिले बाद में जब उनके रूप विभाजित हुए, जब वो बाद में बताऊंगी मैं। लेकिन उस समय सभी देवताओं ने के जो तेज से जिसने जिसका जो भी जो जिनके पास जो शक्ति थी वो तो शक्ति दिया ही, उसी तरीके से उनको सुसज्जित किया सब लोगों ने मिलकर। किसी ने जैसे कहते हैं इंद्र ने एरावत हाथी से उतार कर घंटा दिया, इसी तरीके से सभी ने, किसी ने उनके गले का मतलब उनका जो भी उनके आभूषण थे वो दिए, किसी ने कभी ना ब्रह्मा ने बिना ना कुम्हलाने वाले उनको कभी ना कुम्हलाने वाले कमल दिए। ऐसे ही इसी तरीके से जिक्र मिलता है कि जितने भी देवता थे सब ने, किसी ने वस्त्र अर्पण किए, किसी ने उनके आभूषण दिए, किसी ने उनको और सभी ने उनको अपने अपने पास से एक एक अस्त्र शस्त्र भी दिया। इस तरीके से वो जो देवी थी वो बहुत विशाल रूप में प्रकट हुई थी और बहुत विशाल रूप में, बहुत प्रकाशमय और बहुत तेजोमय हुई। पूरी सृष्टि हिल गई उस समय, पूरी सृष्टि प्रकाशित हो गई उनके प्रादुर्भाव से, उनके आगमन से। तो इस तरीके से माँ ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं महिषासुर का वध करूंगी। और समय के साथ उन्होंने महिषासुर का वध किया और फिर पुनः शांति स्थापित की देश में, सृष्टि पे और देवताओं के लिए शांति स्थापित की। और फिर पुनः वो बार बार अलग अलग रूपों में आती रही, अलग अलग रूपों में उनकी आराधना और पूजा जब तब किया गया। तो नवरात्रि का जो ये विशेष महत्व है इसीलिए है क्योंकि शक्ति और साहस का ये प्रतीक है। ये 9 दिन का जो त्यौहार है जीवों के अंदर, हमारे आप के अंदर शक्ति और साहस और आत्मविश्वास के लिए हमें प्रेरणा देता है। ये जो 9 दिन का है, इसमें जब हम 9 दिन का उपवास करते हैं, नवरात्रि का उपवास करते हैं और उसमें एक नई शक्ति का संचार होता है। आपके शरीर के जो रोग फैलाने वाले जो कीटाणु हैं वो खत्म होते हैं, तो शरीर आपका स्वस्थ रहता है। व्रत करने से आपके शरीर का जो पूरा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाता है। जब आप खाली थोड़ा पे अल्पाहारी हो जाते हैं, जब आप फल लेते हैं या अल्पाहारी कुछ भी आप थोड़ा सा आप अपना व्रत में जो भी खाते पीते हैं, तो उससे आपका लीवर सही तरीके से काम करता है, आपके शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम करते हैं और आपका शरीर कहीं ना कहीं स्वस्थ हो जाता है। आप कभी भी देखिएगा कि जब आपका व्रत होता है आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, बहुत ही आपको अच्छा लगता है, बहुत ही अंदर से आनंद आता है, प्रसन्नता आती है। तो ये सब उसी की वजह से होता है और इसके लिए
हमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि 9 दिनों में हमें सत्यता का साथ देना चाहिए। व्रत कोई भी हो, चाहे नवरात्रि का हो या कोई भी आप व्रत करें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शांत, मन में शांति हो, सत्य के पथ पे आप चलें, सत्यता के साथ आप अपना आचरण रखें, सत्य बोलें, किसी को धोखा ना दें, किसी से चालाकी ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के पीठ पे वार ना करें। आप सत्यता के और स्वच्छता के साथ इन व्रतों का करें, इन त्योहारों को करें। जब भी नवरात्रि का जो त्योहार होता है, आप सुबह उठकर पहले तो एक दिन पहले ही आप पूरा बाजार कर लीजिए, क्योंकि जब नवरात्रि का व्रत हम लोग करते हैं, तमाम लोग हैं जो कलश स्थापना कर कर ही पूजा को अपनी शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप बाजार से एक दिन पहले ही मिट्टी का कलश ले लीजिए, उसके ऊपर के लिए एक प्याली ले लीजिए। यदि आप मिट्टी का कलश हर साल हर नवरात्रि में नहीं बिठाना चाहते हैं, तो आप एक बार तांबे का कलश ले लीजिए, तांबे की प्याली ले लीजिए। तो तांबे की प्याली में होता है, तांबे के कलश में, कि आप कलश बिठाते हैं और फिर जब नवरात्रि की समाप्ति होती है, विसर्जन होता है, तो जो जल होता है उसे आप अपने जो पेड़ पौधे हैं उनमें डाल देते हैं और पुनः उस पात्र को धुल कर साफ कर कर फिर आप रख लेते हैं, तो अगली नवरात्रि में आपको काम आ जाता है। या बहुत लोग हैं जो मिट्टी का ही कलश बिठाते हैं, तो मिट्टी का बाजार से कलश ले आइए, प्याली लाइए और जो भी पुष्प, जो भी उसमें पूजन की सामग्री है वो सब ले आइए। जैसे कि आप लाल कपड़ा 1 मीटर या 1.25 मीटर ले लीजिए, एक चौकी बनाइए या कोई पाटा हो तो पाटा रख लीजिए और आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी रखिए। जो भी पूजन की सामग्री है, रोली है, अक्षत है, पुष्प है, माला है, सिंदूर है, मिश्री है, फल है, मिठाई है, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से अपने आप बाजार कीजिएगा। एक दिन पहले सब कुछ तैयारी कर लीजिएगा। माता की एक मूर्ति हो, या तो आपके घर में परमानेंट मूर्ति रखी हो जिसकी आप पूजा अर्चना करते हो, उसी मूर्ति को विराज सकते हैं। यदि आपके घर में नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, तो बाजार से एक मूर्ति ले लें, उस मूर्ति को आप नहला धुला कर विराज सकते हैं। कहने का मतलब कि जिस दिन इसके लिए आप मतलब सबसे पहले एक चौकी रखें, उस पर आपको कलश स्थापना करनी पड़ती है। कलश के लिए आपको बाजार से जौ भी लेना होता है और मिट्टी और बालू मिक्स मिल जाए तो अति उत्तम, ना मिले तो मिट्टी में भी आप कर सकते हैं। जौ की खेती करने का विधान है, यदि आप कलश बिठाते हैं तो साथ में खेती भी कीजिए और एक प्याली में आप मिट्टी बालू को भर के उसमें जौ उगाइए, जौ थोड़ा डाल दीजिए, सुबह शाम उसको सींचते रहिए, वो अच्छी खेती होती है। और कलश पे बिठाने के लिए आप कलश के लिए आप पान, सुपारी, छोटी इलायची, लौंग और फूल माला ये सब तो रखते ही हैं। तो जब भी आप को जिस दिन नवरात्रि का कलश बिठाना हो, तो आप एक तो शुभ मुहूर्त जरूर देख लें, उसी हिसाब से आप कलश बिठाएं। इस बार का जो बहुत लोग, हाँ ये भी आप लोगों को बता दूं कि कलश के नीचे आप सप्तधान भी रख सकते हैं। तो यदि आप कलश के नीचे सप्तधान रखें तो आप अलग एक प्याली में आप खेतरी बीजें जो बोते हैं मिट्टी और उसमें, तो वो अलग बोएं। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि मिट्टी वालों में जौ बो के उसी के ऊपर कलश बिठा देते हैं, तो वो ज़रूर करें। और उसके ऊपर एक आपको पानी वाला नारियल लेना चाहिए बाजार से। अभी पूजन की सामग्री मैं आप लोगों को बता दूंगी इकट्ठा ही, उस पर आप नारियल रखिए और सब करिए। और चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर और माँ की उस पर मूर्ति रखिए और प्रयास कीजिए कि माँ के एक तरफ कलश बैठे और एक तरफ ज्योति जले। जैसे पूरब दिशा और उत्तर ईशान कोण आप चुनिए अपने घर का, जो भी आपका, अगर आपके पास एक कमरा है या आपके पास कोठी बंगला है, उससे मेरा मतलब नहीं है। जहाँ पे भी है अपने घर का ईशान कोण चुनिए कि उस दिशा में आप एक चौकी रखिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर माता का विग्रह आपको रखना होता है और उसके ऊपर ही आपको एक तरफ आपको ज्योत जलानी होती है और दूसरी तरफ आपको क्या बोलते हैं, कलश बिठाना होता है। माँ का जो दाहिना तरफ है उधर आपके माँ की तरफ से उधर आप ज्योति जलाइए। ज्योति का मतलब होता है यानी सूर्य,
और जो कलश आप को बिठाना वो बिठाइए बाईं तरफ, यानी गंगा। तो सूर्य और गंगा को मानकर ही कलश और ज्योति का यही मतलब होता है बिठाने का। माँ की आराधना करनी चाहिए, बीच में माँ का विग्रह हो, मूर्ति हो, तो जो कुछ भी आपको चढ़ाना है आप वहाँ चढ़ा सकते हैं। तो पूजन की सामग्री आप लोग एक तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इसका जो समय है वो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देती हूँ। समय तो वही 22 आपको सितंबर से है। और इसमें जो दुर्गा सप्तशती है, ये चीज़ का भी थोड़ा मैं जिक्र कर दूं आप लोगों के सामने कि इसमें माँ के जो 9 रूप के अलग अलग जो पूजा करने की विधि है, 9 रूप पे तो मैं अपनी वीडियो आप लोगों को दूंगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, वो आप ज़रूर बाज़ार से ले आइएगा, वो ज़रूर रखिएगा। और प्रयास कीजिएगा कि डेली जब आप पूजा करें तो पूजा करने में आप या तो दुर्गा, उसमें सबसे पहले पेज पर ही होगा एक मंत्र होता है, या स्वयं सुक्तना भुनि सो लक्ष्मी पापात्मना करता है हृदय सुबुद्धि श्रद्धा समदा कुलजन पर भश्य लजा ता त्वानता संपरिपालय देवी विश्वम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमं मम देव देव। और यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का मंत्र होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो आप प्रयास करें, पढ़ लें। और जब भी आप नवरात्रि का व्रत करें तो थोड़ा बहुत जरूर पाठ कर लिया करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं किन्हीं भी कारणवश से, बहुत लोग हैं जो दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, किन्हीं कारणवश से यदि आप पढ़ने में असमर्थ हैं, नहीं पढ़ सकते हैं या समय का अभाव है, तो आप दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ सकते हैं। दुर्गा सहस्त्र नाम उसमें है तो वो आप पढ़ सकते हैं। कवच आपको पढ़ना चाहिए, अर्गला है, अर्गला आप पढ़ सकते हैं, कीलक पढ़ सकते हैं, देवी सुक्तम, रात्रि सुक्तम कोई पढ़ सकते हैं। बहुत आपकी कोई मनोकामना ऐसी हो जिसको आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, कोई ऐसी चीज़, वो कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा कि अगर उसको आपकी चीज़ है, आप बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, नहीं पूरी हो रही है, उसके लिए जो 9 दिन है उसको मानकर संकल्प लेकर आप सिद्धि कुंजिका का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत विधि पूर्वक करिएगा तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दुर्गा के संपुट मंत्र भी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें सारे जो माँ दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, 13 अध्याय है उसमें। इन सब चीज़ों के अलावा माता के जो मेन जो है वो 13 अध्याय है, ये सब तो उनके अंग माने गए हैं, तो इसके हिसाब से पढ़िएगा। माता दुर्गा के 32 नाम की भी पीछे कुछ पन्नों के पहले मिल जाएगा आपको, 32 नाम, वो पढ़ सकते हैं। और लास्ट में जब भी आप पूजा पाठ कर लें तो क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि जो देवी हैं उनसे जो भी हमसे त्रुटियां तो हम इंसानों से होती ही रहती हैं, तो त्रुटियों के लिए अपने क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए। ये जो क्षमा है, कुछ नहीं तो बहुत शॉर्ट मंत्र में भी आप क्षमा मांग सकते हैं, तो जरूर बोल दीजिएगा। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन परमेश्वरी यत पूजी तो मैं तदस्तु में यद अक्षर पद भ्रष्टा मात्राहीन चैद्भव तथा सर्वक्षमता परमेश्वरी, इतना आप बोल सकते हैं। नहीं तो क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगी ठीक ठाक 8-10 लाइन की, आप उसे पढ़ सकते हैं। प्रयास कीजिएगा, कुछ ना कुछ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो भी कुछ जरूर पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो कुछ नहीं पढ़िएगा तो बस अपना पूजन बढ़िया से सुबह उठकर नहा धुलाकर माता चौकी लगाइएगा, चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा, उस कपड़े पर बीच में माता का विग्रह रखिएगा, दाहिनी तरफ माता के ज्योत जलाइएगा, बाईं तरफ कलश रखिएगा, आराम उस माँ पे पूजा कीजिएगा। माता को पुष्प से जो जल लुटिया में जो आपने रखा होगा, आचमनी से आप पुष्प ही डाल लीजिएगा, पुष्प आप माता को स्नान कराइएगा। सब माता के जब भी पूजा की जाती है तो साथ में गौरी गणपति की जरूर पूजा होती है। कलश के पहले सर्वप्रथम आप गौरी गणपति की पूजा कीजिएगा, फिर आप कलश की पूजा कीजिएगा। नवग्रह की पूजा
कीजिएगा। नवग्रह यंत्र है तो उसको रखिए, नहीं है बनाना आता है तो हाथ से बना लीजिए आटे और हल्दी से मिलाकर। यदि आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अपने अंतर्मन में भाव से नवग्रह की पूजा करिएगा। इस तरीके से करके माता की पूजा करिएगा। माता के हर रूप को वहाँ उस समय ध्यान करिएगा। कम से कम माता काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती को जरूर ध्यान कीजिएगा और फिर उनकी पूजा पुष्पों से ही जल स्नान कराइएगा। फिर उनको रोली, हल्दी ये सब लगाइएगा। माता को लाल चंदन भी लगता है, लाल चंदन भी आप लगा सकते हैं और पीला सिंदूर जरूर लगाइएगा। माता को सिंदूर सभी को ही चढ़ेगा, गौरी गणपति को सिंदूर लगेगा, माता को लगेगा, सभी को आप सिंदूर का भी टीका लगाइए। उसके बाद कलश को भी आप जो कलश पे जो नारियल आपने बिठाया उससे भी टीका लगाइएगा। कलश का जो नारियल है उसके ऊपर भी आप माला चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा। माता को भी माला अर्पण कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भोग के लिए फल हो, मिठाई हो, कुछ नहीं है तो मिश्री जरूर भोग लगाइएगा। एक कटोरे में मिश्री जरूर रख दीजिएगा और उसके बाद आप उनको जल अर्पण करने के बाद फिर माता की आरती कीजिएगा। इन 9 दिनों में माता की सुबह शाम आरती कीजिएगा। सुबह की जो आरती कीजिए वो घी बत्ती से आप आरती कीजिए। और यदि आपके परिवार में किसी तरीके की कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई मनोकामना है आपकी, किसी का रोग बीमारी है जो नहीं ठीक हो रही है, आप जूझ रहे हैं उससे, तब आप शाम के वक्त जो 9 दिन माता का जो आप आरती करेंगे, प्रयास कीजिएगा कि एक पान पत्ता लीजिए और पान के जो नोक वाली जो चीज़ होती है, जो डंडी हो, वो आप माता की तरफ रखिएगा और जो उसका कोना हो वो अपनी तरफ रखिएगा। उसको एक मिट्टी के प्याली में पान पत्ते को रख लीजिएगा। उसमें 5 टुकड़ा आप कपूर का डालिएगा, 9 फूल वाले लौंग डालिएगा और 1 हरी इलायची डालिएगा। 2-3 दाने आप मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिएगा और थोड़ा सा इत्र डालिएगा। वो केवड़े का हो सकता है, गुलाब का हो, चंदन का हो, उसमें थोड़ा जरूर छोड़िएगा और उससे शाम की आरती कीजिएगा। और शाम की जब भी आप आरती कीजिएगा माता को, तो उस आरती को आप अपने घर में भी चारों तरफ जरूर घुमाइएगा और उसके बाद अपने जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी वो आरती दीजिएगा और खुद भी आरती लीजिएगा। आप देखेंगे कि यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, आप देखेंगे कैसे दूर होता है, क्योंकि देने वाली वो है, दिलाने वाली वो है। तो हम क्यों भागते हैं इधर उधर? हमें तो बस समर्पण की जरूरत है। हमें सच्चे हृदय से उस शक्ति के चरणों में समर्पण करके अपने आप को, अपनी बातों को रखना है। आप देखेंगे जिस मनोकामना को लेकर आपने ये आरती किया है, आपकी वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। बस ध्यान रहे, बार बार मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ, अगर मैं कोई उपाय बताती हूँ तो आप उसको गलत तरीके से कभी ना करें, गलत चीज के लिए कभी ना करें, नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपके ऊपर उसका रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई पूजा पाठ करिए, कोई जब तब करिए, अपने परिवार के भले के लिए कीजिए, खुशियों के लिए कीजिए, लेकिन किसी दूसरे की अहित के लिए कभी मत कीजिए। कभी अपनी पूजा पाठ में, साधना में दूसरे की अहित को सोचकर कोई मनोकामना मत रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए। अगर आपके अंदर कोई, आपके शरीर में कोई कष्ट है, आपके परिवार में कोई कष्टित है, पीड़ित है, उसको दूर करने के लिए आप करिए। आप अगर आप के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं अच्छे से हो रही है, उसके लिए कीजिए। तो उसी भाव से आप वो जो 5 टुकड़ा मैंने कपूर का बोला है, वो इसी भाव से उसमें डालिएगा, क्योंकि 5 तत्वों का ही ये शरीर है और यही हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो वो 5 तत्वों के हिसाब से आप वो 5 टुकड़ा कपूर का डालिएगा सर्वप्रथम। बाद में जब आरती आप करने लगिएगा और उसमें यदि लगे आपको कि कपूर की जरूरत है तो टुकड़ा टुकड़ा आप डाल सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पहली दफा जब आप पान के पत्ते में कपूर के टुकड़े डालें तो मात्र 5 टुकड़े डालें, याद रखें। 9 लौंग डालें और 1 हरी इलायची, 2-3 दाने मिश्री के और इत्र का बूंद डालें। उसके बाद जैसा मैंने भी कहा कि सबको दिखाइए, आप अपने जो भी मनोकामना है वो माँ के सामने कहिए, पूरा करने के लिए कहिए और श्रद्धा भावना से माँ के चरणों में शीश झुकाकर उनका ध्यान कीजिए, उनके चरणों का ध्यान कीजिए। आरती जब भी कीजिए तो सर्वप्रथम माता, कोई भी आरती आप किसी भी देवी देवता की आरती करें
तो भी सर्वप्रथम उनके चरणों की तरफ करें। और इसी तरीके से 4 बार चरणों की तरफ आरती होती है, 2 बार उनके नाभि जहाँ पे है वहाँ पे आरती होती है, और 1 बार उनके चेहरे की आरती होती है। उसके बाद 7 बार उनको आप पूरा का पूरा ऑरा जो है उनका जो विग्रह है उस पे 7 बार घुमाइए। इस तरह 14 बार घुमाने की परंपरा है आरती में, तब आपकी आरती सफल होती है। और आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करें, किसी का अहित करने के लिए कदापि ना करें। गलत परिणाम फिर आपको भुगतने पड़ेंगे, इसलिए गलत भावना से कभी कोई पूजा पाठ जप तप ना करें। बाकी मैं सारे जो वीडियोस मेरे आएंगे उस पे आप लोग इंतजार कीजिए, और जरूर अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोग पूजा कीजिएगा। जब आपका इसी में मैं बाद में आपको बताऊंगी भी कि आप लोगों को विसर्जन के लिए क्या करना है, सारी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। वो मैं धीरे धीरे मेरे वीडियोस आते जाएंगे, आप देखते रहिएगा। अभी जितना आप लोगों को महत्व मैंने समझाई है कि नवरात्रि क्यों करते हैं, नवरात्रि का व्रत किसके लिए किया जाता है और किसने पहली बार किया, तो यहाँ ये भी मैं आप लोगों को जिक्र कर दूं कि नवरात्रि का जो व्रत है ये सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। जब लंका पर उनको चढ़ाई करनी थी, विजय प्राप्त करनी थी, उस समय श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन माँ चंडी का जाप किया। उस 9 दिन के चंडी के जाप में भगवान राम ने माता को प्रसन्न किया, माता का आशीर्वाद लिया, और फिर जाकर उन्होंने लंका रावण से युद्ध किया और जीत कर विजय प्राप्त करके अपना परचम लहराया। फिर अगली वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। इतनी जो जानकारियां दी हैं इसको जरूर आप फॉलो करें। पूजन सामग्री में हाँ नोट कर लें आप लोग, पूजन सामग्री जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसमें आप लोग जरूर ले लीजिएगा। लाल कपड़ा हो गया, इसमें एक चौकी, एक पाटा हो गया, लाल कपड़ा हो गया, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक हो गई, एक पानी वाला नारियल लीजिएगा जिसको आप कलश पे बिठाएंगे। कलश जो नारियल है, नारियल में या तो आप लाल कपड़ा लपेट दें और कलावा बांध दें, यदि आपके कपड़ा नहीं है तो कलावे को ही 9 बार लपेट दीजिएगा, और फिर उसी नारियल को आप रखिएगा। दूसरी चीज यहीं पे आप उसमें आप फल, मिठाई, फूल, रोली, चंदन, सिंदूर ये सब जरूर लीजिएगा। इत्र जरूर रख लीजिएगा, इत्र की भी जरूरत होती है। शुद्ध देसी घी आपको मिल जाए, जैसे भी, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, कौन सा देसी आ रहा है, प्योर कहाँ आ रहा है, लेकिन जिसके पास जैसी उपलब्धता हो तो देसी घी का दीपक जलाइएगा। यदि किसी कारणवश किसी के पास देसी घी नहीं है तो तिल का तेल जला सकते हैं आप, इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, सरसों तेल नहीं जलाते हैं। और विधिवत आप पूजा पाठ करिए, श्रद्धा भावना से कीजिए, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये पूजन सामग्री आप जरूर इकट्ठा कर लें एक दिन पहले, और उसमें गंगा जल भी होना चाहिए, और इन सब को करके और फिर आप अपना पूजन पूरा करें। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी प्रार्थना है माँ से कि माँ हम सबको, आप सबको सदा खुशहाल रखें, सुखी रखें। तो इंतज़ार कीजिए नवरात्रि का। जो मैंने आज जो वीडियो दी है, कोई त्रुटि हो तो भी देखिएगा। प्रयास मैंने पूरा किया है कि एक एक चीज़ आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं कि जो आप लोगों को नहीं पता है। और ये अभी हर चीज़ पे मैंने जैसा कहा मेरी वीडियो आएंगे, आप देखते रहिएगा। हर वीडियो में आप लोगों को एक नई चीज़ समझने को मिलेगी, एक नई चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगी, और जो भी मैं बोलूँगी वो शास्त्रगत होंगी, शास्त्रों में उसका वर्णन होगा। यदि मुझसे कोई कमेंट करके पूछना चाहे तो भी मैं बता दूंगी कि किस जगह से आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।